फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिएजेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिएजेंट जो होता है वो एक अटैकिंग स्पीसीज होता है जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। रिएजेंट सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इट इज ए अटैकिंग स्पीसीज। अब इसका टाइप्स देख लेते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल, और सेकेंड होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब होता है लविंग। ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। अटैक वहाँ करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करता है। सभी लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन हर इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड नहीं होते हैं। क्यों? देखिए, लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, वही लुईस एसिड होता है। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल में CH3 जो होता है वो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये लुईस एसिड नहीं होता है। इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। सभी लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार इलेक्ट्रोफाइल हम फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। इट इज़ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। इट अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। फोर्थ पॉइंट, ऑल लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल से समझते हैं। H+ के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। Br+ के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हैं और ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पे देखिए AlCl3, FeCl3, BF3, BeCl2, EtC, ये सब क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। ये जो है इनके पास कंप्लीट ऑक्टेट नहीं है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्टेट में। इसके पास ये भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इनका। आई होप इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लविंग। ये न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है। न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होता है। पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होता है। पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज होगा। और अटैक कहाँ करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहीं अटैक करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वहाँ अटैक करेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और ये क्या होता है? लुईस बेस होता है क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए ये लुईस बेस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है निगेटिव चार्ज कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल R- Cn- Br- O
R-, ये सब जो है निगेटिव चार्ज कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हैं। और ये लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है। H2O, NH3 ये सब क्या है, लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। पाई बॉन्ड कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, पाई बॉन्ड भी लोन पेयर के जैसे ही वर्क करता है, इसीलिए ये भी न्यूक्लियोफाइल के रेंज में ही आते हैं। CN, CO2, NO2, CS2 ये सब क्या है, पाई बॉन्ड कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।